students, welcome back to the channel with the new chapter of class 5th science, chapter number 8, that is about matter and its states. Today let's learn about matter, which is there present all around us. Alright, and then we will study about its various states. Let's start with it. So we have already learned that anything which has mass and occupies space is called matter, right? हमने ये पहले भी पढ़ा है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे मैटर कहते हैं. एंड स्टूडेंट्स, ऑल मैटर, सभी मैटर काफी टिनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. एंड मॉलिक्यूल्स को आप अपनी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते. मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स. अब ये मॉलिक्यूल्स भी और स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिन्हें एटम कहा जाता है. एंड एक एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? मैटर की. राइट? चलो, नेक्स्ट, एटम्स आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. यस, एटम्स को मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है. सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मैटर के बने हैं, बिकॉज इनमें क्या होता है, सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का मास होता है एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस. दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब स्टूडेंट्स, इन मैटर या इन मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका किस तरीके से अरेंजमेंट है, इस बेसिस पे मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सॉलिड्स. सो सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉलिड्स के एक फिक्स्ड शेप एंड एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. बेसिकली सॉलिड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, यूजुअली एक फिक्स्ड पैटर्न में होते हैं. एंड उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? तो सॉलिड में भी हार्ड लाइक अ टेबल. अब एक सॉलिड स्टूडेंट हार्ड हो सकता है, एक टेबल, आइस, स्टोन और चेयर की तरह. एंड इट कुड बी सॉफ्ट ऑल्सो, लाइक वी हैव पेपर, क्लोथ, चॉक पाउडर एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी हैव लिक्विड्स. लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप. लिक्विड्स की ना तो कोई फिक्स शेप होती है, ठीक है, एंड नॉट साइज. लिक्विड्स उसी कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है जिसमें आप उन्हें पोर करते हो. पार्टिकल्स इन लिक्विड. लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, वो टाइटली पैक नहीं होते हैं एंड ना ही उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है. इनफैक्ट जो पार्टिकल्स हैं एक लिक्विड्स के अंदर, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी थोड़ा लेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड. इसीलिए लिक्विड्स जो है वो इजिली विद इन द कंटेनर मूव कर सकते हैं एंड दैट इज वाई लिक्विड्स फ्लो इजिली. ऑलराइट, बट लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. सी स्टूडेंट्स, लिक्विड्स की फिक्स शेप नहीं है, बट एक फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है. यानी कि वो आप किसी भी उसे कंटेनर में डालोगे, उनकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन वो हर एक कंटेनर में एक डेफिनेट स्पेस ही ऑक्यूपाई करेंगे. ऑलराइट, एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, जूस, कैरोसिन एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर द लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट वी कम टू व्हाट. सी, फॉर दैट दे हैव गिवन एक्टिविटी. आपने एक मेजरिंग जार लेना है एंड आप एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को इसमें मेजर करोगे, दैट इज 250 ml. अब आपने कुछ फ्यू कंटेनर्स और लेने हैं डिफरेंट शेप्स के एंड उस सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर को या लिक्विड को आप डिफरेंट कंटेनर्स में पोर करोगे. व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि लिक्विड जो है उस कंटेनर की शेप लेता है जिस भी कंटेनर में आप उसे फिल कर रहे हैं, बट जो स्पेस है वो स्पेस सेम ऑक्यूपाई कर रहा है हर एक कंटेनर के अंदर. Now the third state of matter we have is gases. Gases do not have a fixed shape. Gases की ना तो fixed shape है ना ही एक fixed volume. ठीक है? Why? Because gases के जो molecules है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि very loosely packed, right? And they cannot move about easily and very quickly. ना ही वो easily move कर सकते हैं, ना ही वो quickly move कर सकते हैं. There is very little force of attraction. गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है. सो दे मूव अबाउट एंड ऑक्यूपाई द होल स्पेस. सो इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, उस वेसल में, जिस वेसल में आपने से पोर किया है, उस वेसल में मूव करते हैं एंड उस सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं इन विच दे आर केप्ट. उसके अलावा इफ यू वांट, तब गैसेस को एक स्मॉलर वेसल के अंदर स्क्वीज भी कर सकते हैं. वी कैन नॉट सी गैसेस, दे कैन ओनली बी फेल्ट, राइट? द एयर अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है वो भी गैसेस से बनी है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? चलो, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी. स्टूडेंट्स, लिक्विड्स हैव द एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस इन देम टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर. व्हाट दे सेइंग कि लिक्विड्स के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो अदर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं एक यूनिफॉर्म नेचर का मिक्सचर बनाने के लिए, एंड इसी को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी.
जिस सब्सटेंस को आप लिक्विड में डिसॉल्व करोगे उसे सॉल्यूट कहा जाएगा, एंड जिस लिक्विड के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट होता है, एंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड, अब लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस स्पेस को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में थे, एंड दस दे फॉर्म अ न्यू लिक्विड ओवर देयर। ऑलराइट, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल जो है 2 और मोर एटम से मिलकर बना होता है। ना वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, इसीलिए इट इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नाउ सॉलिड्स इन वाटर, तो स्टूडेंट्स नाउ देयर आर सर्टेन सॉलिड जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सैंड एंड मड ऐसे सॉलिड्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ऑलराइट, चलो सी नाउ वी विल टॉक अबाउट एन एक्टिविटी ओवर हियर। आपने 2 बीकर्स लिए जिसके अंदर इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर था, उसके बाद हमने कुछ फ्यू क्रिस्टल्स दैट इज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व कर दिया एक बीकर के अंदर, एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम। व्हाट यू विल सी कि जो कलर है वाटर का इन द बीकर जिसके अंदर क्रिस्टल्स भी थे वो आपका चेंज होना शुरू हो गया। व्हाई? बिकॉज उस क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स ने वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। एंड यू विल ऑल्सो नोटिस कि वॉल्यूम जो लिक्विड का है दोनों ही बीकर्स में वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूट के थे उन्होंने एम्प्टी स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया विच वाज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ द फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, तो एक सॉल्यूट जो है फास्टर रेट पे डिसॉल्व होता है व्हेन, जब उसे आप पाउडर्ड फॉर्म में है अगर वो, या फिर सॉल्यूशन स्टिर किया जाए, और द सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट इज हीटेड। ये 3 फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, यानी कि एक सॉल्यूट को अगर आप एक फास्टर रेट पर डिसॉल्व करना चाहते हो तो नंबर 1 आप उस सॉल्यूट का पाउडर फॉर्म में ले लीजिए, या वो सॉल्यूशन को स्टिर करते रहिए और सॉल्वेंट को हीट कर दीजिए। दीज 3 फैक्टर्स विल इंक्रीज द रेट ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक लिक्विड्स इन वाटर। सो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स भी रेडिली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। तो जो लिक्विड्स वाटर में मिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली दे आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स, एंड जो लिक्विड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। नाउ स्टूडेंट्स मिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो ईच अदर एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। राइट, सी देयर इज एन एक्टिविटी फॉर दैट। आपने क्या करा, मिक्स कर दिया मिल्क एंड ऑयल को, किसमें, वाटर में। यू विल नोटिस कि मिल्क वाटर में मिक्स हो चुका है वेयर एज ऑयल डज नॉट। राइट, वो ऑयल जो है वाटर पे फ्लोट कर रहा है, तो मिल्क एंड वाटर को मिसिबल लिक्विड्स कंसीडर किया जाएगा, वेयर एज ऑयल एंड वाटर जो है वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं बिकॉज दे आर नॉट डिसॉल्विंग इन द वाटर, दे आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट गैसेस इन वाटर। सी गैसेस आर ऑल्सो देयर सम, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड विच डिसॉल्व्स इन द वाटर। राइट, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं बिकॉज वो उसी ऑक्सीजन को जो कि वाटर में डिसॉल्व्ड है उसका यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, सिमिलरली जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व की जाती है अंडर प्रेशर। यू मस्ट हैव सीन कि जब आप एक कोला बोतल को शेक करने के बाद ओपन करते हो तो वहां पे फिज जो है गैस बबल्स के साथ बाहर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बॉटल के अंदर प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाता है जब आप बॉटल को ओपन करते हो, एंड गैस स्मॉल बबल्स की फॉर्म में बाहर रिलीज होती है। ऑल्सो जब आप वाटर को बॉईल करेंगे तो बबल्स आपको वेसल के साइड्स में भी देखने को मिलते हैं, एंड ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ द वाटर। व्हाई इज इट सो? इनफैक्ट व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब आप एक लिक्विड को हीट करते हो तो भी वेपर्स आपको बबल्स के फॉर्म में अपीयर होंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी लर्न कि मैटर जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। जितने भी मटेरियल्स हमारे सराउंडिंग में है वो चेंज होते रहते हैं, एंड जो मैटर की स्टेट्स चेंज होती हैं दैट इज ड्यू टू ऑल्टरेशन इन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट मैटर। राइट, तो मैटर की स्टेट को आप चेंज कर सकते हो, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। यानी कि मैटर की स्टेट में जो चेंजेस आते हैं वो फिजिकल और केमिकल टाइप के होते हैं। फिजिकल चेंजेस कौन से हैं? लेट्स सी। समटाइम्स ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल मैटर की स्टेट चेंज होती है, मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होते।
एंड इसीलिए वहां पे कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, विच इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. सो फिजिकल चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है बिकॉज ओनली द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, केवल मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, कोई न्यू सब्सटेंस वहां पे नहीं बनेगा. एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न कि वाटर आपका आइस में चेंज हो जाता है, आइस वाटर में चेंज हो सकता है, वाटर वेपर आइस में चेंज हो सकता है. तो ये सभी क्या है, ये फिजिकल चेंजेस है. सिमिलरली स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, आप रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. ऑलराइट, सी अब तो फिजिकल चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस टेम्पररी है, आप इन्हें रिवर्स कर सकते हो एंड इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. नाउ एक्टिविटी 5, यू हैव टू टेक अबाउट 100 ml ऑफ वाटर. एक बीकर में 100 ml वाटर लेना है एंड उसमें 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर डिसॉल्व करेंगे. फिर इसके बाद आपको बीकर को हीट करना है एक अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एल्डर पर्सन. व्हाट यू ऑब्जर्व कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वाटर इवेपोरेट हो जाएगा एंड शुगर विल बी लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे किसका, फिजिकल चेंज का. ठीक, इसके अलावा मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ऑल ऑफ दीज आर फिजिकल चेंजेस ओनली. Next we come to chemical changes. Now any change in matter resulting in the formation of one or more new substances, that is called a chemical change. अब एक ऐसा चेंज मैटर के अंदर जिसमें एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा, उसे आप केमिकल चेंज कहते हैं. एंड स्टूडेंट्स, केमिकल चेंजेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स दे आर परमानेंट इन नेचर. ऑलराइट, चलो सी एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड और पेपर, कुकिंग ऑफ राइस एक्सेट्रा, ये सभी वो चेंजेस हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स खुद को एक डिफरेंट मैनर में अरेंज कर लेते हैं, है ना, एज कम्पेयर टू द अर्लियर वन. जब चेंज नहीं हुआ था उससे पहले आपके जो मॉलिक्यूल्स थे वो चेंज हो चुके हैं, उनका पैटर्न इन द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड. सिमिलरली व्हेन पेपर, जब आप पेपर या वुड को बर्न करते हो तो वहाँ पे ऐश का फॉर्मेशन होता है जो कि टोटली एक न्यू सब्सटेंस है. इसी तरीके से देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस जो हमारी बॉडी में भी होते रहते हैं ऑल द टाइम. डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस ओनली, जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं. सो केमिकल चेंजेस परमानेंट नेचर के होते हैं, वी कैन नॉट रिवर्स देम, एंड ऑल्सो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन होता है. The chapter is completed. That's all for today, and I hope you must have understood about the different properties of the different states of matter. Let's meet very soon in the next session. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.